तो दोस्तों बात करने वाले हैं जेपी पावर लिमिटेड कंपनी के बारे में। तो कंपनी में दोस्तों गिरावट का सिलसिला यहां पर आपको देखने को मिल रहा है, लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि कंपनी में बहुत ही जल्द वो अपडेट आने वाले हैं जिनकी वजह से कंपनी में एक नई रैली यहां पर स्टार्ट हो जाएगी। जैसा कि आप एक महीने के ट्रेंड को देखेंगे तो कंपनी ने लगभग 6% की गिरावट करा दी है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कंपनी 20 रुपए से लेकर और 18 रुपए के बीच में ही कारोबार कर रही है, मतलब कि साइडवेज है। और दोस्तों यहां से बड़ी अपॉर्चुनिटी बन रही है कि कंपनी या तो एक बड़ी उछाल कराएगी, लेकिन दोस्तों गिरावट आपको पता ही है ज्यादा से ज्यादा 15 रुपए के आसपास आ सकती है, क्योंकि वहां पर एक स्ट्रांगली सपोर्ट देखने को मिल रहा है। लेकिन दोस्तों कंपनी के जो यहां पर पिछले 6 महीने के यहां पर ट्रेंड थे उनमें एक शानदार मूविंग एवरेज भी बना था, जो दोस्तों यहां पर देख सकते हैं 16 रुपए से 24 रुपए के आसपास चला गया। लेकिन उसके बाद कंपनी में जो भारी भरकम गिरावट हुई है वो सिर्फ आपको पता ही है कि यहां पर जेपी एसोसिएट की नेगेटिव पे नेगेटिव खबर आ रही थी, उसकी वजह से कंपनी आप देख सकते हैं फिर से 14 रुपए पर आई। लेकिन कई ऐसे पॉजिटिव अपडेट भी आए जिनकी वजह से कंपनी में देख सकते हैं अप एंड डाउन का ट्रेंड है और कंपनी साइडवेज यहां पर हो गई है। लेकिन अब दोस्तों यहां पर बहुत ही बड़ी यहां पर नीलामी प्रक्रिया वगैरह है जो यहां पर एनसीएलटी के दौरान हो रही है, वो दोस्तों क्लियर हो जाती हैं तो दोस्तों हो सकता है कि जेपी पावर लिमिटेड कंपनी 100 यहां पर आपको बहुत ही बड़ा मूविंग एवरेज दिखा दे। लेकिन दोस्तों इस कंपनी के एडवांस पैटर्न चार्ट पर भी बात करेंगे तो वहां पर दोस्तों डिक्लेयर होगा कि यहां पर क्या क्या यहां पर सपोर्ट बन रहे हैं और क्या क्या ट्रेड लाइन बनी है जिनकी वजह से ये कंपनी ऊपर एक अपडेट निकाल कर दे सकती है। लेकिन दोस्तों कंपनी के लिए तो सिर्फ न्यूज ही काफी है। अगर कंपनी के लिए कोई पॉजिटिव न्यूज आ जाए तो वह किसी भी ट्रेड लाइन या फिर दोस्तों कोई भी सपोर्ट को नहीं देखेगी और सीधे ही पॉजिटिव पे पॉजिटिव अपडेट निकाल कर देगी। लेकिन नेगेटिव न्यूज आ गया तो दोस्तों कोई भी ट्रेड लाइन कोई भी सपोर्ट को नहीं देखेगी और सीधा ही दोस्तों कंपनी में गिरावट की गिरावट बनेगा। तो देखा जाए तो दोस्तों न्यूज भी इस कंपनी के लिए काफी ज्यादा कारीगर रही, क्योंकि कंपनी के दोस्तों कई बुलिश मूविंग एवरेज बने, लेकिन वहां पर दोस्तों न्यूज ने सेंटीमेंट बिगाड़ दिया और कंपनी साइडवे पर और दोस्तों गिरावट में आ गई। लेकिन कंपनी ने एक साल में तो शानदार रिटर्न दिया ही है, लगभग 211% के आसपास का। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं इस कंपनी के एडवांस पैटर्न चार्ट पर, और आप देख सकते हैं कंपनी का ये कुछ ट्रेड लाइन बन रहा है, यहां पर ये वाला और एक ये वाला। तो इनके अनुसार तो दोस्तों कंपनी में एक शानदार अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो चुकी है और एक डब्ल्यू पैटर्न इस कंपनी ने बना लिया है, ये वाला है। और दोस्तों इसको यह कंपनी बहुत ही जल्द ब्रेकआउट करेगी और एक शानदार तेजी आपको निकाल कर देगी। लेकिन 21 रुपए के ऊपर जाती है तो दोस्तों कंपनी में अच्छा उछाल आएगा जो लगभग 24 रुपए के लेवल भी आपको टच करता दिखाई दे सकता है। लेकिन दोस्तों अपॉर्चुनिटी तो यहीं से बन रही है जो यहां पर दोस्तों शानदार हो सकती है, लेकिन कंपनी इसको नहीं देखती है इस ट्रेड लाइन को और ब्रेक डाउन कर देती है। तो यह आ सकती है लगभग 1785 के आसपास ही। अगर दोस्तों ट्रेड लाइन सपोर्ट के अनुसार चले तो यहां से इस कंपनी में एक तेजी आएगी और एक बड़ा मूविंग एवरेज बनाएगी जो लगभग यहां पर 21 तक तो जाने वाला ही है। लेकिन इसके आसपास जाती है तो कंपनी में प्रॉफिट बुक होगा और इसको ब्रेकआउट कर गई तो आप समझ सकते हैं कि कंपनी फिर से वही 24 रुपए के लेवल आसानी से टच कर देगी। तो कुछ ऐसे सेंटीमेंट दोस्तों कंपनी के एडवांस पैटर्न चार्ट पर आपको देखने को मिल रहे हैं। और दोस्तों न्यूज के अकॉर्डिंग चलें, जैसे कि बजट का यहां पर अपडेट आने वाला है बहुत ही जल्द, अगर उनके ऊपर चलें तो देख सकते हैं यहां पर जो सरकार का मेगा एक्सपेंशन प्लान है वो हाइड्रो पावर के ऊपर बहुत ही ज्यादा है और तूफानी तेजी इनमें आ सकती है, क्योंकि दोस्तों हाइड्रो पावर है जो एक बड़े पैमाने पर यहां पर अब योजनाएं लाई जा रही हैं और 15 गीगावाट के आसपास है 37 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है जो इस टाइम डेवलप हो रहे हैं, मतलब कि कंस्ट्रक्शन अंडर में है। तो उनका यहां पर विकास होगा और साथ में सरकार अंडर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के माध्यम से ही 50 गीगावाट को और भी ज्यादा जोड़ने वाली है जो दोस्तों बजट के दौरान होगा। लेकिन दोस्तों आप देख सकते हैं 5 वर्षों में लगभग 12 गीगावाट जल विद्युत क्षमता और जोड़े जाने वाली है, जो दोस्तों एक बहुत ही बड़ा अपडेट है। तो बजट के अनुसार दोस्तों चलते हैं तो यहां पर ये न्यूज शानदार हो सकते हैं आने वाले टाइम के लिए और एक बड़ा मूविंग एवरेज ये बना सकते हैं, क्योंकि दोस्तों अगले कुछ सालों में हाइड्रो पावर जो सेक्टर अच्छी गति पकड़ने वाले हैं वो इस सेक्टर से जुड़ी कंपनियों को एक बड़ा लाभ मुनाफा यहां पर मतलब संभावना है। यह उन निवेशकों के लिए एक अच्छा रास्ता है जो इन सेक्टर के निवेश यहां पर करना चाहते हैं और हमने हाइड्रो पावर की सूची भी यहां पर तैयार कर दी है जो अच्छे रिटर्न देने के लिए तैयार हैं। तो दोस्तों हाइड्रो पावर से तो यहां पर आने वाला ही है, क्योंकि कई ऐसे प्रोजेक्ट हैं एनएचपीसी लिमिटेड कंपनी के जो दोस्तों आने वाले दिनों में शानदार तेजी दिखाएंगे और ऐसा ही कुछ दोस्तों जेपी पावर लिमिटेड कंपनी के भी प्रोजेक्ट हैं जो तो काफी ज्यादा अंडर डेवलपमेंट में चल रहे हैं। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि यहां पर जो जेपी पावर लिमिटेड कंपनी है वो पानी से भी और बिजली से भी यहां पर बनाती है बिजली और एक शानदार यहां पर दोस्तों रेवेन्यू जनरेट कर रही है। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि यहां पर यह कंपनी है जो इन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को डेवलप भी करती है, किराना भी करती है और संचालन भी करती है, लेकिन अन्य के यहाँ पर दोस्तों प्रोजेक्ट होते हैं। तो ऐसे में दोस्तों इस कंपनी में कई अपॉर्चुनिटियां हैं, जैसे कि कंपनी डेवलपमेंट भी करेगी और उससे बिजली बनाकर बेचेगी भी, और साथ में इस कंपनी के पास कोयला वगैरह है, ग्राइंडिंग मशीन भी है, कोयले की खदानें भी हैं। तो कई स्रोत हैं इस कंपनी के पास जो अच्छा खासा और मोटा रुपया यहाँ पर कमा कर आपको दे सकते हैं। तो लॉन्ग टर्म के लिए दोस्तों ये कंपनी के कुछ न्यूज हैं जो शानदार यहाँ पर स्कोप खड़ा कर रहे हैं।
पिछले दिन भी दोस्तों कंपनी में एक बड़ी गिरावट का ट्रेंड था, लेकिन दोस्तों जो यहाँ पर रजिस्टर जो ट्रेड लाइन बन रहा है और उस पर दोस्तों कंपनी का अच्छा यहाँ पर अपडेट निकाल कर देने वाली है, तो उसकी वजह से देख सकते हैं 1.5 लाख से भी ज्यादा एमोड बन गए हैं और यहाँ पर कंपनी में गैप अप ओपनिंग के भी चांसेज बन सकते हैं। लगभग 2 करोड़ के आसपास वॉल्यूम बना था, जो पूरे के पूरे शेयर लगभग यहाँ पर खरीद लिए गए हैं। बीएसई के प्लेटफॉर्म पर अगर देखेंगे तो कंपनी को एएसएम फर्स्ट में डाला गया है और दोस्तों या तो कल के दिन में इस कंपनी को एएसएम से बाहर कर दिया जाएगा या फिर दोस्तों कल 15 जुलाई को कंफर्म हो सकता है कि इसे एएसएम से कंपनी यहां पर से भी कंपनी है जो यहां पर निकाल दे, जो एक बड़ा ब्रेकआउट इस कंपनी के लिए सिद्ध होगा। लेकिन दोस्तों कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न आ चुके हैं और उसकी वजह से बहुत ही अच्छा इस कंपनी का ट्रेंड बन गया है। और दोस्तों देख सकते हैं यहां पर जो एफआई है उन्होंने भारी भरकम यहां पर खरीदारी की है। और दूसरी साइड दोस्तों कंपनी के म्यूचुअल फंड की होल्डिंग की रिपोर्ट है जो लगातार अपडेट हो रही है। और अब की बार तो दोस्तों कई ऐसे ब्रोकरेज है म्यूचुअल फंड है जिन्होंने एंट्री मारी है, कोटक बैंक है, बंधन है और सैमको कोची है। इन्होंने देख सकते हैं 100% माल उठाया है, जो बहुत ही अच्छी बात निकल कर आ रही है। लेकिन दोस्तों सबसे अच्छी बात तो यह है कि कंपनी अपने फंडामेंटल को इतना स्ट्रॉन्ग अभी भी कर चुकी है कि इस पर हर कोई ट्रस्ट करने लगा है। जैसे कि आप देख सकते हैं 20-30 हजार करोड़ से जो यहाँ पर कंपनी पर कर्जा था वो लगातार चुका दिया है और मात्र 4200 करोड़ के आसपास ही रह गया है। सबसे बड़ी दिक्कत एक ही है कंपनी के पास कि प्रमोटर की जो होल्डिंग थी 80% वो प्लेज दे रखी है और उसकी वजह से कंपनी में नेगेटिविटी है। लेकिन कंपनी दोस्तों पॉजिटिव में आ चुकी है और 957 करोड़ का देख सकते हैं कैश इस कंपनी के पास अवेलेबल है और लगभग रिजर्व देख सकते हैं 4600 करोड़ का है। तो देखा जाए तो दोस्तों कंपनी एक झटके में भी अपने कर्जे को चुका सकती है, लेकिन दोस्तों कंपनी टाइम टू टाइम ये कर्जा चुकाएगी और एक शानदार स्कोप खड़ा करेगी। उसके बाद दोस्तों कंपनी के पीयर कंपैरिजन में अगर आप देखेंगे तो कंपनी में बहुत ही अच्छा माहौल इस टाइम क्रिएट हो रहा है और जेपी पावर देख सकते हैं एनएचपीसी के बाद यहां पर 8वें नंबर पर कवर कर रही है। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि कंपनी पर देख सकते हैं डेप्थ इक्विटी 0.37 के आसपास है, जो दोस्तों सबसे कम यहां पर इस लिस्ट में देखने को मिल रहा है। उसके बाद दोस्तों दूसरे नंबर पर एनएचपीसी है, लेकिन दोस्तों कंपनी बहुत ही जल्द एक बड़ा कारोबार करेगी, तो यह कंपनी दोस्तों बड़े स्कोप आपको खड़े करते दिखा दी जाएगी। लेकिन सब डिपेंड करता है कंपनी के अब की बार आने वाले रिजल्ट के ऊपर, जो दोस्तों यहां पर आना चाहिए लगभग 192 से तो ज्यादा आने चाहिए ईयरली बेसिस पर। अगर क्वार्टरली बेसिस पर देखेंगे तो दोस्तों 600 करोड़ तो आना ही आना चाहिए। लेकिन दोस्तों आपको ईयरली बेसिस पर देखेंगे तो कंपनी में सेंटीमेंट पॉजिटिव बनेंगे। लेकिन दोस्तों इसके बजाय यहां पर ज्यादा अपडेट आते हैं समर सीजन की वजह से, क्योंकि बिजली ज्यादा बनी है और इसी वजह से 600-700 करोड़ के आसपास कंपनी अब की बार रिजल्ट निकाल सकती है। अगर ऐसा हुआ तो दोस्तों कंपनी बहुत ही बड़ा यहां पर ट्रेंड कर सकती है, क्योंकि पहले से ही 2200% के आसपास देख सकते हैं यहां पर सीजीआर ग्रोथ में प्रॉफिट ग्रोथ दिखा रहा है और दोस्तों ये डबल होता दिखाई दे जाएगा। और दोस्तों उसके बाद कंपनी अपने कर्जे को भी चुकाती है, तो आप समझ सकते हैं कि सेंटीमेंट्स कैसे बनेंगे और कंपनी का बड़ा स्कोप खड़ा कर देगी। लेकिन दोस्तों जो भी इस कंपनी में इस टाइम में सेल बाय एंड होल्ड करता है तो उनके लिए ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव पर्पस से प्रोवाइड कराया जा रहा है। तो दोस्तों आप खुद का रिसर्च करें, खुद का एनालिसिस करें और अपने फाइनेंशियली एडवाइजर से जरूर सलाह ले लें और उसके बाद इस कंपनी में आप सेल बाय एंड होल्ड कर सकते हैं।